जिन भी लोगों में जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, कट कट की आवाज आती है, आपको क्या करना है वहां पे? अधिकतर आधे सर में दर्द, कई बार पूरे सर में दर्द, उल्टी का मन करना, जैसे आप लोग बता रहे हो गैस बनना, पर आपको अपनी बीमारी की जानकारी नहीं है। गैस बनती है, हाँ, गैसो बन जाए और पेट फूलता है, हाँ, ऐसे उल्टी का मन करता है, हाँ, छाती में दर्द होता है, हाँ, घबराहट होती है, हाँ, बीपी लो होता है, हाँ, एकदम से बैठे बैठे पसीना आता है, हाँ, पानी की तरह पतला, मांड की तरह गाढ़ा, पीला, गोंद की तरह चिपचिपा, हरे रंग का, और लंबे समय तक महिलाओं में धात रोग रहे तो उनकी बच्चादानी गर्भाशय खराब होने लगता है। जो महिलाएं कह रही थी उन्हें जोड़ों में दर्द है, किस किस को जोड़ों में दर्द रहता है और ऐसे आवाज आती है उसमें से? खटखट बाजती है। अच्छा, इस पूरे गांव में जैसे पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, कितने लोग हैं जिनके जोड़ों में दर्द रहता है? हाथ खड़ा करेंगे। और कितने लोग दवा खा रहे हैं, दर्द की गोलियां? रोज खाते हो? झुंझुनाहट रहती है। अब सुनिए आप लोग, करना क्या है? अब आएंगे हम समाधान पे। जिन भी लोगों में जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहती है, कट कट की आवाज आती है, आपको क्या करना है वहां पे? मेथी सबके घर में है, मेथी दाना, तिल सबको पता है, काले तिल, मेथी, काले तिल और कलौंजी, तीनों बराबर मात्रा में लेके कढ़ाई में भून लीजिए और इसका आधा आधा चम्मच रोजाना सुबह खाली पेट और शाम को सोने से पहले गर्म पानी से लीजिए। तो ये क्या करेगा, आपके शरीर की बाय को निकालेगा और सूजन को कम करेगा। कर सकते हो? अच्छा, करोगे भी या सुन के यहाँ से निकाल दोगे? करोगे? जो मैं बता रही हूँ इसको हमने पर्चे पे लिखा है, वो पर्चे हम आपको दे के जाएंगे, आप पढ़िए और उसको अपने आप काम करिए। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके सर में दर्द रहता है? सर में दर्द, अर्ध कपाड़े, अर्धाव वेदक, आधे सर में दर्द, पूरे में दर्द, उल्टी का मन करना, आपको है? कितने समय से रहता है? 8-10 महीने से। अच्छा, माइग्रेन के बारे में सुना है कभी किसी ने? ऐसी कोई बीमारी के बारे में सुना है? जिन भी लोगों में अधिकतर आधे सर में दर्द, कई बार पूरे सर में दर्द, उल्टी का मन करना, जैसे आप लोग बता रहे हो गैस बनना, पर आपको अपनी बीमारी की जानकारी नहीं है, हो सकता है ये अर्ध कपाड़ी जिसको हम माइग्रेन बोलते हैं वो हो। पहले हम कोशिश करेंगे घर पे इसके समाधान की, और बहुत आसान है। 21 दिन तक जिस भी महिला के, पुरुष के सर में दर्द रहता है, 21 दिन तक लगातार सरसों का तेल सबको पता है, नाक में 4-4 बूंद सरसों के तेल की, जो कि तीखा लगेगा, आप सुबह शाम डालिए। 21 दिन बीच में गैप नहीं आना चाहिए, मतलब एक दिन छोड़ना नहीं है। और 21 दिन बाद आप लोग अंतर देखेंगे, क्योंकि सरसों का तेल आपके दिमाग के नसें खोलने में आपको मदद करेगा। और जैसे ही वो जाएगा, तीक्ष्ण है, तीखा है, तो तुरंत जो ऐसे ऐसे चल रहा है उसको शांत करेगा। जब वो शांत होगा तो आपके सर का दर्द अपने आप कम होने लगेगा। और ये उपाय हैं जो हम मरीजों को बताते हैं, जहां दवा की जरूरत मानो लंबे समय से है, इसको करने से आप 50% ठीक हो गए, जो बचा है उसे आप दवा से ठीक करिए। कौन बीमारी है बताइए? पेट में सूजन है। अम्मा कितने समय से हैं? इस समय से धरू ना तो यो 15-16 बरस से। 15-16 साल। और 15-16 साल से दवा खा रहे हो? हाँ, दवा खा रहे हैं। और क्या दिक्कत आती है? गैस बनती है? हाँ, गैसो बन जाए और पेट फूलता है? हाँ, ऐसे उल्टी का मन करता है? हाँ, छाती में दर्द होता है? हाँ, घबराहट होती है? हाँ, बीपी लो होता है? हाँ, एकदम से बैठे बैठे पसीना आता है? हाँ,
जैसे शरीर में जान नहीं लगती, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और कुछ भी काम नहीं होता। इसके अलावा भी कोई और दिक्कत है? इलावा है कि जो माने घुटियों सब में दर्द है, सारा देह दर्द है, सारा देह शरीर में दर्द होता है। हाँ, गेठिया साबुत कैल के। गठिया है, और गठिया में सुबह अकड़न होती है हाथों में। हाँ जैसे सुबह उठते हो तो हाथों में अकड़न होती है, हाथ उठते नहीं है ना। अम्मा देखो, जिन भी यहाँ आप सुनिए, देखिए आज थोड़ी देर आप लोग सुनोगे ना, लेकिन ये आपके काम आएगा। और जब कोई व्यक्ति बीमारी बता रहा हो तो आप उनकी बीमारी को सुनिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको फायदा ही होगा। जिन भी महिलाओं में गैस, पेट साफ ना होना, मल समय पे ना आना, कुछ समय बाद उन महिलाओं में गठिया बाय, जोड़ों में दर्द देखा जाता है। जैसे अम्मा को 15-16 साल से गैस, अपच है, तो अब गठिया बाय बन गया। अम्मा अब क्या करना है, मुझे रिपोर्ट दिखाना। लेकिन तब तक बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, 1 कटोरी अजवाइन लेनी है, उसमें नींबू का रस निचोड़ना है, इतना कि वो पूरी अजवाइन भीग जाए, गीली हो जाए। उसमें काला नमक और पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से कूट के मिला दो। जब आपने अच्छी तरह से मिला दिया, उसको सुखा के रख लो और रोजाना आधा आधा चम्मच खाने से आधा घंटा पहले लेना शुरू करो। जब आप इसे रोजाना लेना शुरू करोगे, आपके शरीर में जो बाय बन रही है, जो गैस है, वो अपने आप कम होगी। और जो बार बार डकार आ रहे हैं, पेट पत्थर बन रहा है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। सुबह उठ के गैस की गोली कौन कौन खाता है? आप भी खाते हो आप। तो जो लोग भी गैस की गोलियां खाते हैं, आप इसे अब अपनाना। क्या करना है, अजवाइन, उसमें नींबू का रस मिला देना है, गीला कर लिया, 2 चम्मच लगभग काला नमक और पुदीने के कुछ पत्ते पीस के डाल दो और उसका सूखा पाउडर बना के रख लो। अच्छा, जिनके भी पूरे देह में दर्द है, आपने अगले 1 महीने तक सिर्फ एक काम करना है, जो खाना है वो सूर्य अस्त से पहले खाना है, सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना। क्योंकि उन सबके शरीर में जो उनकी अग्नि है, जो जठर अग्नि है, वो कम हो गई। तो जब उसके बाद खाना खाते हैं, गैस बनती है, हवा घूमती है। जब सारे शरीर में हवा घूमेगी तो दर्द ज्यादा होगा। अब आपने क्या करना है, दूसरा काम, मेथी दाना, उसको कढ़ाई में भूनो, लोहे की कढ़ाई में, और उसे रख लो और उसका आधा आधा चम्मच रोजाना सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेना है। और शाम को सोने से पहले आधा चम्मच हरी वाली सौंफ का गुनगुने पानी से। तो मेथी दाना गर्म रहता है और सौंफ ठंडी, तो वह शरीर में गर्मी नहीं होने देगा और आपको बहुत, जो देह में दर्द होता है उसमें आराम मिलेगा। और बाकी जब मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद आप मुझसे दवा लिखवा लेना, ठीक है। बच्चादानी में सूजन, अधिकतर महिलाओं में गर्भपात होना, बच्चादानी में सूजन होना, या महीने में दिक्कत होना, या बच्चादानी में गांठ बनना, फाइब्रॉइड एकदम से। अच्छा, कितने लोगों का यहाँ बच्चादानी निकल रखा है? अब तो बहुत यंग हो, कितनी उम्र है? 35 साल, 30-32। और कितना समय हो गया बच्चादानी निकाले? 10 साल। मतलब देखो कि ये 32 साल इसकी उम्र है और 10 साल पहले इसकी बच्चादानी निकाल दी गई। आपको क्या दिक्कत आता है? कमर में दर्द रहता है हर समय, कुछ भी कर लो नहीं ठीक होता, शरीर में, और तबीयत खराब रहती है। देखो, जब हमने ये मुहिम शुरू की थी तो इसको शुरू करने का एक मतलब था। क्या मतलब था? कि महिलाओं को शिक्षित करें। क्यों? कम उम्र में बच्चादानी नहीं निकलवाना है। इनकी सिर्फ दिक्कत क्या थी कि इनकी बच्चादानी में दर्द होता था और डॉक्टर ने कहा निकाल दो, लेकिन कारण नहीं पता। अगर एक महिला बच्चादानी निकलवा देगी आगे का हिस्सा, तो ये हिस्से को सपोर्ट कहाँ मिलेगा? आपका तो शरीर कमजोर हो जाएगा और सारी जिंदगी। दवाई चली छै हमेशा, तो कोनो तो जरूरे घरे कुछ कहे छै हमेशा, कोनो न कोनो बोलते रहै छै पति सब।
अब तबीयत खराब रहती हमेशा सुतल अभी तो कोनो न बात कहबे करती। अब पति गेली कमाए हम घर में सुतल अभी पड़ल रहबी तो अति तो हमेशा न बोलते तो वही लाई अली उली तो बोलक उलक भर दिन सुतल रही पड़ल रही अब भर दिन सुतल रही पड़ल रही कुछ करे के न मन कर न कारा हो के मन कहलक भर दिन सुतल रही अभी सुतले रही पूरा से सुतले छे हमर दियादिन बुला के लली चले न सिमानी में डॉक्टर आइले देख लिए कुछ तो कहता तब अइले 1 महीना से घर धले छी मन से खर न हुआ छे। अच्छा देखो आप लोग सुनो, अब जैसे अब इनकी आगे की जिंदगी परेशान, ये रो रहे हैं। कम उम्र में हमें जानकारी नहीं, और जो ये मुहिम शुरू किया इसके माध्यम से अभी तक हम हजारों महिलाओं की बच्चादानी निकलने से बचा चुके हैं। हम उनकी गांठों को दवा से गलाने की कोशिश करते हैं, और जिन भी महिलाओं में महीना ज़्यादा आता है, बहुत बार आता है, बच्चादानी में गांठें बन गई, आपको बच्चादानी नहीं निकलवानी, आप एक बार मुझे बताइए, आप एक बार दवा शुरू करिए। अगर 100 महिलाएं हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 90 से 95 महिलाएं ऐसी हैं जो दवा से अपनी गांठों को गला देती हैं। अब जैसे इनकी दिक्कत है, इन्हें एग्जैक्ट कारण नहीं पता, पर अब इनका शरीर टूटना, हजारों बीमारियां शरीर में आ गई और वो आज इतना परेशान है, हजारों रुपए की दवा लग गई। हर व्यक्ति कमाता क्यों है? इसलिए नहीं कि आप बीमारी पे वो गवाओ। महिलाओं में सफेद पानी यानी धात रोग, जिसके बारे में महिलाएं आज भी खुल के नहीं बात करती। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उन्हें धात रोग है, पर वो अपनी बात किसी को नहीं बताती। उनकी योनि से अलग अलग तरह का शराब होता है, पानी की तरह पतला, मांड की तरह गाढ़ा, पीला, गोंद की तरह चिपचिपा, हरे रंग का, और लंबे समय तक महिलाओं में धात रोग रहे तो उनकी बच्चादानी, गर्भाशय खराब होने लगता है, अंदर से पूरा सड़ने लगता है, जिसकी वजह से महिलाओं में कैंसर होने के चांस बढ़ते हैं, और अधिकतर महिलाओं की बिहार में कैंसर से मृत्यु होती है। तो वहां आपको क्या करना है? देखिए, धात रोग पे जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे पास महिलाएं ऐसी मिलती थी जो 20 साल 25 साल से दवाएं खा रही हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिला। और मैं अपनी दवा खुद से बनाती हूँ और गिन चुन के कुछ ही बीमारियों पे काम कर रही हूँ। मैंने देखा कि हमारे समाज में किन बीमारियों पे काम करने की अधिक आवश्यकता है महिलाओं के लिए। तो सफेद पानी, उसमें एक इतनी भयंकर बीमारी पाई गई जहां आज एक 8 साल की बच्ची भी परेशान है। और कुछ महिलाएं जिनमें गर्भाशय, बच्चादानी निकाल दी गई, उसके बाद भी शराब बंद नहीं होता, बार बार पेशाब में जलन, खुजली, योनि के अंदर हर समय गीलापन रहना। तो वहां आपको क्या करना है? अब यहाँ कितने लोगों को धात रोग है? देखिए, ईमानदारी से बताना है, आपको तो है, आपके तो शरीर से पता चल रहा है, सारी उम्र निकल गई, वजन नहीं बढ़ा, आपको है। कितने समय से? 5-7 साल से। बच्चादानी का कि नसबंदी का? नसबंदी का। उसके बाद गिरता है, और पतला है, गाढ़ा है, पतला है, और हर समय रहता है, बाल झड़ते हैं, झाइयाँ आ रही है चेहरे पे, कमर में दर्द, और पूरे शरीर में दर्द होता है। ठीक है, पूरे शरीर में फुलावट आ गई है, जैसे बेजान हो जाता है, खून की कमी है। अच्छा, और कौन महिला है? आपकी बच्ची है एक, और कौन? यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। बेटा, जो बच्चियां बैठी हैं, आप लोग बताइए किस किस को दिक्कत है? आपको कितने समय से दिक्कत है? 3 साल से। और जो पानी गिरता है वो पतला है, गाढ़ा है, या चिपचिपा है? पतला है। कमर में दर्द रहता है, जांघों में, पेट में दर्द रहता है, तो गर्भपात हो जाता है बार बार, बच्चा नहीं रुकता। कितनी बार गर्भपात हो गया? कितनी बार गर्भपात हो गया? 2 बार। अगले 1 महीने तक जिन भी महिलाओं को धात गिरती है, रोजाना सुबह उठ के खाली पेट
2 हरी इलायची खानी है। हरी वाली इलायची, हरी इलायची में वो गुण होते हैं जो धात गिरती है पानी की तरह या मांड की तरह चिपचिपा, उसे वहां से निकालने में मदद करता है। अंदर नहीं सुखाएगा, बनने को बंद करेगा, क्योंकि आपकी योनि का वातावरण है। योनि के वातावरण को धक्का मारेगा कि तुम सही से काम कर। अगर आपको शराब यानी धात माहवारी से 3-4 दिन पहले या बाद में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं।